नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा ये चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय रेलवे ने देश में निजीकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए प्रस्ताव मंगाए हैं। यह निजी ट्रेनें 2023 तक शुरू हो सकती है। पूरे देश में 224 निजी ट्रेनें प्रस्तावित है, जिनमें 20 ट्रेनें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर से भी चलने की संभावना है। इनमें 10 ट्रेन है जो 1.5 घंटे से 5 घंटे तक पहले पहुंच जाया करेगी। भारतीय पुरातत्व विभाग की देखरेख वाले ताजमहल, लाल किला जैसे स्मारक 6 जुलाई से लोगों के लिए फिर से खुल जाएंगे। इससे पहले जून में धार्मिक आयोजन वाले 820 स्मारकों को लोगों के लिए खोला गया था। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में ट्रांसजेंडर की भर्ती पर विचार किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर को शामिल करने पर सुरक्षा बलों की राय मांगी है। अगर सहमति मिलती है तो ट्रांसजेंडर भी अर्धसैनिक बलों में शामिल हो सकते हैं। आईआईटी दिल्ली ने रिसर्च में चाय और हरड़ को भी कोरोना वायरस में मददगार पाया है। प्रोफेसर अशोक कुमार पटेल के नेतृत्व में की गई रिसर्च में पाया कि चाय और हरड़ को भी इसके कोरोना को मददगार मिला है। और रिसर्च में पाया कि चाय और हरड़ में वायरस रोधी गुण है जो कोविड-19 के इलाज में आजमाए जा सकते हैं। रिसर्च में 51 पौधों की जांच की गई। पिछले साल दुनिया में रिकॉर्ड 5.36 करोड़ मैट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हुआ। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल इवेंट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 5 साल में 21% ज़्यादा ही ई कचरा पैदा हुआ। वहीं अमेरिकी डॉलर में नरमी तथा घरेलू शेयर बाजार में तेजी के कारण गुरुवार को रुपया मुद्रा बाजार में 56 पैसे की बढ़त लेकर 75.04 प्रति डॉलर पर आ गया। 3 महीने में रुपया का ये सबसे ऊंचा स्तर है। डॉलर के मुकाबले रुपया 75.51 पर खुला। कोरोना की वजह से अपने गांव लौट चुके अब लोग तेजी से शहरों की ओर भी लौटने लगे हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार 27 जून से 30 जून के बीच दिल्ली में सबसे ज़्यादा 81,000 लोग पहुंचे। इन ट्रेनों में 100% की बुकिंग रही है। लॉकडाउन के दौरान करीब 5% तक ही रोड पर ट्रक चल रहे थे जो जरूरी सामानों की आपूर्ति कर रहे थे, लेकिन अब यह संख्या 45% तक पहुंच गई है, जो कि राहत की बात है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि अगर वे राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो H-1B वीज़ा पर लागू अस्थायी रोक खत्म कर देंगे। इस वीज़ा की भारतीय आईटी पेशेवरों में बहुत मांग है एवं प्रशासन ने पिछले महीने इस वीज़ा को 2020 के आखिरी तक के लिए रोक दिया था। बॉलीवुड में हीरो हीरोइन जितने फीस एक फिल्म के लिए लेते हैं, हॉलीवुड एक्टर ड्वेन जॉनसन उतनी कमाई इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक पोस्ट से कर लेते हैं। सोशल मीडिया कंपनी OfferHQ.com इंस्टाग्राम पर कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज़ की सालाना रिच लिस्ट 2020 जारी की है। इसमें पहले स्थान पर ड्वेन जॉनसन है जो अपनी एक पोस्ट से करीब 8 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। 100 सेलिब्रिटीज़ के लिस्ट में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 26वें और प्रियंका चोपड़ा 28वें स्थान पर है। विराट और प्रियंका चोपड़ा अपनी एक पोस्ट से करीब 2 करोड़ रुपए कमाते हैं। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार 1 जुलाई को सभी ट्रेनें सही वक्त पर पहुंची और 1 जुलाई को देश में 201 ट्रेन चली थी। कोरोना मरीजों के इलाज में मदद के लिए गुरुवार को दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू हो गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ILBS अस्पताल में इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा से मौतों का आंकड़ा शून्य तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कोरोना संक्रमितों की जान बचाने में मददगार होता है। उन्होंने कहा कि लोग प्लाज्मा दान करने को अवश्य आगे आए। मानसून की दस्तक से टमाटर सहित सीजनल सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। टमाटर 70 रुपए किलो में बिक रहा है। वहीं 20 दिन पहले टमाटर 10 रुपए किलो में आसानी से मिल रहा था। जयपुर में राजस्थान में एक नकली घी बनाने वालों को पकड़ा गया है। मिलावटी घी 120 रुपए में तैयार करते थे और ग्राहक को 440 रुपए में खरीदना पड़ता था। ग्राहक 440 रुपए रकम देने के बाद भी नकली घी खरीद रहे हैं। यानी आप
पैसा पूरा देकर भी नकली घी खरीद रहे हैं। उनको पता ही नहीं ऐसी नीच गंदी मानसिकता वाले लोग उनके साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ, उनके परिवार के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा ध्यान इन पर कभी गया ही नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान दूसरे कई जगह जो कि ज़रूरी चीज़ें नहीं है उन पर जाता है, जबकि ज़रूरी चीज़ें यह है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ज़रूरी चीज़ें यह है कि हमारे पास में क्या नकली बिक रहा है। हम नकली घी खाएंगे, नकली मिलावटी मावों से बनी मिठाइयाँ खाएंगे, तो आप चाहे पड़ोसी कितना ही कमज़ोर हो, कितना ही आप मजबूत हो ही नहीं सकते, उनसे लड़ाई जीत ही नहीं सकते, क्योंकि आप बीमारियों में ही अपना पूरा जीवन निकाल देंगे। इसलिए अभी भी समय है, और ध्यान रखें कि आप जो खरीद रहे हैं नकली तो नहीं है, मिठाई खरीद रहे हैं नकली तो नहीं है। इनके लिए लड़ाई लड़ें, दूसरी फालतू की चीज़ों के लिए लड़ाई ना लड़ें, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी आपका खुद का स्वस्थ शरीर, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ पड़ोसी, ताकि आपका देश स्वस्थ रह सके। रेलवे द्वारा शुरू की गई 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में सोमवार से तत्काल बुकिंग शुरू की गई। जयपुर से होकर गुजरने वाले किसी भी ट्रेन में तत्काल बुकिंग खुलने के बाद भी यात्रियों में रुझान नहीं दिख रहा है। 13 ट्रेनों में यात्री भार मात्र 20% ही आ रहा है। राजस्थान में किसानों को किराए पर खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए क्रय विक्रय सहकारी समिति और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने सहकारिता विभाग को 8 करोड़ रुपए दिए हैं। राजस्थान के किशनपोर्ट एयरपोर्ट के रनवे को 3000 से अधिक चौड़ा करने के लिए 2 पहाड़ियों को आधा काटा जाएगा। शिक्षा के अधिकार कानून के नियमों में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। नए सत्र से निजी स्कूलों की प्री प्राइमरी कक्षा के दायरे से बाहर हो गई है। अब निजी स्कूल की केवल फर्स्ट क्लास में ही निःशुल्क प्रवेश हो सकेगा। केवल एक ही कक्षा में प्रवेश की बाध्यता के चलते आरटी में कुल सीटों की संख्या भी इस साल घट सकती है। पिछले साल तक प्री प्राइमरी और प्राइमरी में प्रवेश किया जाता था, तब करीब 4 लाख सीटें थी। गाइडलाइन के मुताबिक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जुलाई से प्रारंभ होकर 24 जुलाई तक चलेगी। प्रवेश का वरीयता क्रम तय करने के लिए 30 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी। जैन धर्म में ज्ञान का दर्शन, चरित्र का आराधना का पर्व चातुर्मास आषाढ़ शुक्ला 13 शुक्रवार यानी आज कलश स्थापना के साथ शुरू होगा। चातुर्मास कलश स्थापना श्रावण कृष्ण पक्ष में पंचमी 10 जुलाई तक की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान अपने घायल पिता को एक सेकंड हैंड साइकिल पर लॉकडाउन के दौरान अपने साइकिल पर बैठाकर गुड़गांव से बिहार तक 1200 किलोमीटर का सफर तय करने वाले ज्योति कुमारी पर फिल्म बनने जा रही है। खास बात यह है कि फिल्म में खुद ही ज्योति लीड रोल निभाएगी। इस फिल्म का नाम आत्मनिर्भर होगा। हमने क्या मजाक बना रखा है, एक ज्योति कुमारी के नाम पर हम कैश करना चाहते हैं, जबकि हजारों मजदूर निकल गए। क्या कोई हिम्मत करेगा कि ट्रेन से कटने वाले मजदूरों के ऊपर फिल्म बनाने की? लेकिन नहीं, हमको सिर्फ कैश करना है। हम किसी भी पोजीशन में सिर्फ हमको पैसा चाहिए, चाहे किसी का। क्या हमने ज्योति कुमारी की तरह और भी 50 लोग गए होंगे, क्या हमने उनकी हेल्प की? नहीं, हमको सिर्फ पिक्चर बनानी है, हमको सिर्फ एक नोटंकी करनी है देश में मजदूरों के नाम पर। वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज सर एवर्टन विक्स का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। एवर्टन ने 22 साल की उम्र में 21 जनवरी 1948 को डेब्यू किया था। उन्होंने इसी साल लगातार 5 टेस्ट पारियों में शतक लगाए। 4 शतक तो उन्होंने भारत के खिलाफ हमारी सरजमी पर ही बनाए। 2 शतक उन्होंने कोलकाता में लगाए। उनका 72 साल पुराना उनका यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। उन्होंने 48 मैच में 59 की औसत से 4455 रन बनाए और 15 शतक जमाए। उनके नाम टेस्ट में सबसे कम 12 पारियों में 1000 रन का रिकॉर्ड भी है। फॉर्मूला 1 के मौजूदा सीजन की पहली रेस 5 जुलाई को ऑस्ट्रिया में होनी है। सभी टीम के रेसर पहुंच चुके हैं। वेस्ट विंडीज की तरह इंग्लैंड टीम की जर्सी पर भी ब्लैक लाइव मैटर का लोगो लगाएगी। दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज आज जुलाई से शुरू हो रही है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि अश्वेत समुदाय के साथ एकजुटता दिखाई जाए, समानता और न्याय को लेकर जरूरी जागरूकता पैदा की जाए। उन्होंने कहा कि इस काम में इंग्लैंड के खिलाड़ी और मैनेजमेंट एकजुट है। उन्होंने कहा कि इस काम में इंग्लैंड के खिलाड़ी भी साथ देंगे। इंडिगो ने गुरुवार को कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर 25% की छूट देगी, क्योंकि यह कोरोना वॉरियर्स
वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे हैं। एयरलाइन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि नर्सों और डॉक्टरों को चेक इन के समय अपनी पहचान के सबूत के तौर पर अस्पताल की वैध ID दिखानी होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।